हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बारे में जो है पाकिस्तान में स्थित। आइए जानते हैं सिख समुदाय के लिए करतारपुर गुरुद्वारा साहिबा का क्या है महत्व और इसके पीछे की कहानी। भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला गुरुद्वारा करतारपुर गुरुद्वारा साहिब। आप सभी इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के हालात कैसे है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में लाखों लोग मारे गए थे और दोनों देशों के बीच एक लकीर खींच गई थी, जिससे पाकिस्तान में रह रहे सभी हिंदुओं को भारत की सीमा के अंदर आना पड़ा और मुसलमानों को भारत की सीमा के दूसरी ओर यानी कि पाकिस्तान जाना पड़ा। किंतु दोनों देशों के द्वारा हालात सुधारने के लिए कोशिशें भी की जाती रही है। ऐसी ही कोशिश भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, जो है करतारपुर कॉरिडोर। पाकिस्तान के करतारपुर में जिसे भारत के लोग दूरबीन से देखा करते थे। पाकिस्तान का एक शहर है नरोवाल। यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा गांव है करतारपुर, रावी के किनारे बसा हुआ। यहाँ का गुरुद्वारा दरबार साहिबा सिखों के लिए दुनिया के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। सिखों की इबादत की पहली जगह ये है। उनका पहला गुरुद्वारा। कहते हैं कि गुरु नानक देव ने ही करतारपुर को बसाया भी था। यहीं पर नानक की मिट्टी भी है और उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना भी। यहाँ से बस 3 किलोमीटर चलिए तो गुरुदासपुर बॉर्डर पहुँच जाते हैं, मतलब हिंदुस्तान आ जाएगा। करतारपुर असल में गुरुदासपुर का ही हिस्सा था। बंटवारे के समय सिखों को यकीन था कि करतारपुर उनके हिस्से में आएगा, मगर जब बंटवारा हुआ तो ये जगह पाकिस्तान की हो गई। दरबार साहिब और डेरा बाबा नानक भी अलग हो गए। एक पाकिस्तान में आ गया और दूसरा हिंदुस्तान में रह गया। उनके बीच में रावी नदी बहती थी। बरसों से भारत के सिख चाहते थे कि उनको करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने की सहूलियत दी जाए। एक ऐसा सिस्टम, ऐसा वीजा फ्री कॉरिडोर बनाया जाए वहाँ पहुँचने के लिए। आप जब चाहे गुरुद्वार में दर्शन करके लौट आए। करतारपुर साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और यहीं पर वे ज्योति में समा गए थे। बाद में उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया था। कॉरिडोर खोले जाने से पहले गुरुद्वारे के दर्शन भारत के लोग दूरबीन से किया करते थे। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है। यह जगह भारतीय सीमा से महज 3 किलोमीटर है और लाहौर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। सिख इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी 4 प्रसिद्ध यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में करतारपुर साहिब में रहने लगे थे। नानक साहिब ने अपने जीवन काल के अंतिम 17 वर्ष यहीं पर बिताए थे। गुरु नानक देव के व्यक्तिमत्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु के समस्त गुण मिलते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 15वीं सदी में 15 अप्रैल 1469 को उत्तरी पंजाब के तलवंडी गाँव यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में ननकाना के एक हिंदू परिवार में हुआ था। किंतु प्रचलित तिथि कार्तिकी पूर्णिमा है, जो अक्टूबर-नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। उनका नानक नाम उनकी बड़ी बहन नानकी के नाम पर रखा गया था। वे बचपन से ही अध्यात्म एवं भक्ति की तरफ आकर्षित थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग सिख समुदाय की लंबे समय से कर रहा था। करतारपुर कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए थे। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया। 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती के मौके पर सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खुला किया गया। 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान द्वारा इस करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर करीब 12,000 लोग शामिल हो गए थे। बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर भारत के गुरुदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नामक गुरुद्वारे को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ता है। डेरा बाबा नानक में पहुंचकर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर मोदी जी ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का भी शुक्रिया किया और कहा कि पाकिस्तान ने कॉरिडोर तेजी से विकसित किया। गुरु नानक देव जी के रास्ते पर चलने की यह बात कही है। गुरु नानक देव का पूरा परिवार करतारपुर आकर बस गया था। उनके माता पिता का देहांत भी इसी जगह हुआ था। करतारपुर में ही नानक साहिब ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने रावी नदी के किनारे सिखों के लिए एक नया नगर बसाया और यही खेती कर नाम जपो, कीरत करो और वन छको। इसका मतलब नाम जपे, मेहनत करे और बांटकर खाए। देश भी पहली बार यहीं पर दिया था। इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव की तरह भाई लहान जी को गुरु गद्दी भी करतारपुर में सौंपी गई थी, जिन्हें सिख समुदाय के दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने यहीं पर समाधि ले ली थी। करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। माना जाता है कि यह
कुआं गुरु नानक देव जी के समय से है। साथ ही इस कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में काफी मान्यता है। कहा जाता है सबसे पहले लंगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। नानक साहब के यहाँ जो भी आता है वह उन्हें बिना खाए बिना नहीं छोड़ते। सिख समुदाय के लोग भारत के अलग अलग प्रांत से भारत पाक बॉर्डर के पास आते थे और दूरबीन की सहायता से गुरुद्वारे के दर्शन कर खुद को धन्य मानते थे। श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए भारतीय फौज ने यह दर्शन स्थल बना दिया, जिससे वह आसानी से दर्शन कर सके। पाकिस्तानी अधिकारी भी इस बात का ध्यान रखते थे कि गुरुद्वारे के आसपास ज्यादा घास जमा न हो और वह समय समय पर इसकी कटाई छटाई करते थे ताकि इसे देखा जा सके। अभी जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण कार्य 2001 में बनकर तैयार हुआ है। बताया जाता है कि करतारपुर के आसपास के गांव के मुसलमान गुरुद्वारे के लंगर के लिए चंदा देते हैं। कहते हैं कि जब गुरु नानक गुजर गए थे तो उनका पार्थिव शरीर गायब हो गया था। वहाँ पर कुछ फूल मिले थे, आधे फूल सिख ले गए और आधे मुसलमान। सिखों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फूलों को जलाकर नानक देव का अंतिम संस्कार किया और मुसलमानों ने फूलों को दफनाकर नानक देव को अंतिम विदाई दी थी। करतारपुर में गुरुद्वार में समाधि और कब्र दोनों अभी मौजूद है। समाधि गुरुद्वारे के अंदर है और कब्र बाहर। साल 1985 के भारत और पाकिस्तान के लड़ाई के वक्त यहाँ पर एक बम गिरा था, लेकिन वो फूटा नहीं था। इस बम को अब चबूतरे पर मढ़कर रख दिया गया है। उस बम के पास एक तख्ती लगा दी गई है। उस तख्ती पर लिखा गया है वाहे गुरु जी का चमत्कार। करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थ यात्रियों से $20 की फीस ली जाती है। पाकिस्तान इसे एंट्री फी के बजाय सर्विस चार्ज कह रहा है। भारत के बार-बार आग्रह के बावजूद भी पाकिस्तान ने $20 की परमिट फीस माफ नहीं की है, यानी हर यात्री को करीब 1420 रुपए फीस चुकानी होती है। करतारपुर साहिब तक जाने का यह कॉरिडोर सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। यहाँ पर रोजाना करीब 5000 श्रद्धालु आ जा सकते हैं। इस गुरुद्वारा जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इस यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा जाने वाले लोगों को कम से कम 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने के समय पासपोर्ट के अलावा आपसे आधार और पैन कार्ड की जानकारी भी मांगी जा सकती है। वास्तव में इसका नाम गुरुद्वारा दरबार साहिब है। ऐसी मान्यता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय यही बिताया था। गुरु नानक देव जी ने अपने प्रचारक कार्य के बाद रावी नदी के तट पर स्थित इस स्थान पर ही आकर बसे थे और 1549 में अपने निधन तक 18 साल उन्होंने यहीं पर बिताए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाइट पर मौजूद एक लेख के अनुसार जीवन भर की यात्रा और जनमानस तक धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद गुरु नानक देव जी करतारपुर में रावी नदी के किनारे अपने खेतों में बस गए, जहाँ गुरु नानक देव जी ने एक तीर्थयात्री की पोशाक का त्याग किया और गृहस्थ जैसे वस्त्र धारण किए। उसके बाद उन्होंने खेती के साथ साथ सुबह व शाम सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्रार्थना व भजन गायन के लिए समर्पित रहे। करतारपुर के इतिहास के बारे में कहा जाता है, जिसकी स्थापना सिख धर्म के प्रथम गुरु यानी गुरु नानक देव जी ने सन 1504 ईस्वी में रावी नदी के किनारे दाहिनी ओर की थी और उस स्थान पर पहला सिख समुदाय स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। सन 1549 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने दावा किया था कि यह स्थान उनका है और उनके बीच एक आम दीवार के साथ उनकी स्मृति में एक समाधि बना दी गई, लेकिन रावी नदी के चलते यह समाधि बह गई थी। इसके बाद रावी नदी के बाएं और उनका एक नया आवास स्थान बनाया गया। सिख धर्म के लोग इसका पवित्र स्थल के दर्शन करने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और दूरबीन की सहायता से गुरुद्वारे को देखकर गुरु नानक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि भारत के सन 1947 के विभाजन के दौर में यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच बट गया था। इनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींच दी गई थी, जिसके चलते रावी नदी के दाहिने किनारे पर शकरगढ़ तहसील जिले में पाकिस्तान का करतारपुर स्थित है और रावी नदी के बाएं किनारे गुरुदासपुर तहसील स्थापित। करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सालों से सिख भक्तों द्वारा यह आवेदन किया जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक के साथ जुड़ता हुआ एक कॉरिडोर बनाए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके निर्माण का सुझाव दिया था। उस दौरान में अपनी पहले लाहौर की बस यात्रा के लिए पाकिस्तान गए थे। सन 2018 में पाकिस्तान सिख तीर्थ यात्रियों को सीमा से भारत की ओर से मंदिर तक एक पुल का निर्माण करके बिना वीजा के मंदिर जाकर दर्शन करने जाने के लिए अनुमति देने पर सहमत हो गया था। अगस्त 2018 में पूर्व क्रिकेटर एवं संसद के सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू ने यह ऐलान किया था कि वह कमर जावेद बावजा, जो कि पाकिस्तान सेना प्रमुख है, उन्होंने उनसे यह विश्वास के साथ कहा है कि साल 2019 नवंबर में डेरा बाबा नानक और करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाएगा। गुरु नानक जी ने इसी स्थान पर अपनी रचनाओं
और उपदेशों को पन्नों पर लिखकर अगले गुरु यानी कि अपने शिष्य भाई लहना के हाथों सौंप दिया था। यही शिष्य बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। इन्हीं पन्ने पर सभी गुरुओं की रचनाएं जुड़ती गई और 10 गुरुओं के बाद इन्हीं पन्नों को गुरु ग्रंथ साहिबा नाम दिया गया, जिसे सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। 1,35,600 रुपए की लागत से तैयार इस गुरुद्वारे की रकम को पटियाला के महाराज सरदार भूपेंद्र सिंह की ओर से दान में दे दिया गया था। बाद में 1995 में पाकिस्तान सरकार ने इसकी मरम्मत कराई थी। साल 2004 में यह काम पूरा हो सका। तो ये है पाकिस्तान का करतारपुर में बसा गुरुद्वारा, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु का द्वार, सिखों के भक्ति स्थल, जहाँ वे अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। प्रत्येक गुरुद्वार में एक दरबार साहिबा है, जहाँ सिखों के वर्तमान और सार्वकालिक गुरु ग्रंथ साहिबा को एक प्रमुख केंद्रीय स्थिति में एक तख्त पर एक ऊंचे सिंहासन पर रखा जाता है। आई होप पाकिस्तान में बसे करतारपुर साहिबा गुरुद्वारा की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। Thank you.